नमस्कार साथियों, मैं हूं घुमंतु कृष्णा। स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। साथियों, इस समय मैं धर्मापुर के इमलो क्षेत्र में खड़ा हूं। साथियों, मुझे यहां पर सुनने को मिला था एक श्री संकट मोचन धाम है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहां पर छोटे छोटे पौधों में हनुमान जी का उड़ता हुआ चित्र और शिवलिंग को उकेरा गया है। तो साथियों, वो देखने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए मैं इस धाम पर पहुंच गया। लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि मैं ऐसे समय पर आया कि इसमें तो ताला लगाया जा चुका है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने एक लोकल अंकल जी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मंदिर जो है वो सुबह आरती होने से खुलता है और शाम को आरती होने के बाद बंद होता है। लेकिन दोपहर में 12 से 3 बजे के बीच में ये मंदिर को विश्राम करने के लिए बंद कर दिया जाता है। तो साथियों, हम तो यहाँ पर आए हैं निराश नहीं होकर के, बल्कि और ज्यादा एनर्जेटिक होकर हम वापस जा रहे हैं और 3 बजे फिर वापस आएंगे आपको इस मंदिर की कलाकारी को दिखाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। साथियों, जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं 3 बजे फिर से वापस पुनः आऊंगा इस मंदिर पर, तो मैं 3 बजे इस मंदिर पर आ चुका हूं। और आइए आप लोगों को मैं दिखाता हूं अंदर चल के कि नज़ारा कैसा, कितना खूबसूरत माहौल यहाँ का लगता है। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको हम सीधा दृश्य की तरफ। मंदिर में घुसते ही बाएं साइड अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिखेगा, जहाँ पर शिवलिंग, शंकर भगवान की प्रतिमा और साथ ही साथ गणेश भगवान जी की भी प्रतिमा यहाँ पर आपको स्थापित मिलेगी। आइए सर एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर। एक सामने हवन कुंड दिखाई देगा और यहाँ पर सजावट की बहुत सारी ऐसी चीजें जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि नर्सरी में हम लोग जहाँ गए थे बामन बाग में, वहाँ भी कुछ ऐसी ही आकृतियाँ आपको देखने के लिए मिली थी। ये शंकर जी का त्रिशूल। और आइए सर आगे आइए। ये देखिए, यहाँ पर ये फव्वारा बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, इसलिए अभी आधा अधूरा है, लेकिन देखने में फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये क्या है, आप कमेंट करके हमको बताएं कि ये क्या चीज़ है। वैसे तो मुझे ये गधा लग रहा है। आइए जरा इधर दिखाएंगे सर। ये शेर की आकृति, जरा सामने थोड़ा उधर से दिखाइए। ये शेर की आकृति लग रही है और आप इसे कुत्ता भी समझ सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता नहीं बल्कि ये दहाड़ता हुआ शेर है। क्योंकि इसका जो नीचे का ये लटकता हुआ बाल बनाया गया है, इससे आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये जो चीज है वो शेर है। यहाँ बगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी नर्सरी में जैसे बनाया गया था स्वास्तिक, वो बिल्कुल वैसा ही है। सर आप जरा एक बार सीढ़ी पे चढ़ के उसको दिखा दीजिए। आइए, उसके पश्चात अगर आप लोग देखें तो आपको हनुमान जी दिखेंगे। यहाँ सामने दिखाइए, हनुमान जी भी दिखेंगे और इनके हाथ में, एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में पहाड़ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा बनाया गया है। क्या हुआ? संजीवनी बूटी। अब वो संजीवनी बूटी है या कुछ और? आइए इधर देखते हैं। इधर भी कुछ आकृति बनाई जा रही है। क्योंकि यहाँ का जो दृश्य है बहुत ज्यादा ही मनोरम लग रहा है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करना अपने आप में ही एक सुकून देने वाली अनुभूति दे रही है। जरा एक बार सर यहाँ से आकर के बाहर तक ऐसे लाइनली दिखाया जाए, कैसा खूबसूरत लग रहा है। एक बार उधर से ले लीजिए, वहाँ से इधर दिखा दीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ केले के वृक्ष, इस वृक्ष को कहते हैं ये कनेर का वृक्ष है, इसमें कनेर का फूल होता है। आइए जरा एक बार हम लोग हवन कुंड भी देख लें। तो साथियों, ये है हवन कुंड और यहाँ पर हवन कुंड से धुआं निकलने के लिए ऊपर एक जगह भी बनाया गया है और पानी से बचाने के लिए
ऊपर छत भी बनाया गया है। और इसी हवन कुंड के बगल में अगर हम लोग देखें तो हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर एक दुर्गा जी की भी मूर्ति है और एक काली जी की भी मूर्ति है। साथियों, यहाँ मंदिर में प्रवेश करने के बाद यदि आप दाहिने बगल प्रवेश करेंगे तो दाहिने बगल भी आपको बिल्कुल वैसी ही सजावट और वैसी खूबसूरती यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा गार्डन इस बगल भी बनाया गया है। यहाँ पर भी छोटे छोटे पौधों में आकृतियां उकेरी गई हैं। जैसा कि आप हमारे सामने यहाँ पर देख पाएंगे एक खूबसूरत सा मोर। ये भारतीय कला ही है जो वृक्षों में भी जानवरों की आकृति उकेर दे रही है। आइए हम आगे और देखते हैं। यहाँ पर शो के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं आसपास। यहाँ पर अगर आप आए तो घूमने के लिए आपके तो बहुत ही उम्दा स्थान है, सुकून का स्थान है। आप यहाँ आकर के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और यहाँ पर होता है ये मंदिर का दाहिना भाग समाप्त। आइए इधर से वापस दिखा दीजिए। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने मंदिर के दाएं और बाएं भाग में क्या क्या है वो हमने लगभग देख लिया है। दाहिने भाग में कुछ और भी चीजें उसको हम दिखाएंगे आपको अंत में, लेकिन अभी लेकर के चलते हैं मंदिर के अंदर और देखते हैं कि मंदिर के अंदर कैसी मूर्ति है और कैसा माहौल है। आइए हम लोग अंदर चल के देखते हैं। प्रवेश करने के लिए भी दो द्वार बनाए गए हैं, एक प्रवेश के लिए और एक निकास के लिए। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं और मंदिर के अंदर देखते हैं कि क्या है। अच्छा, संकट मोचन जैसा कि नाम है इस मंदिर का, तो यहाँ पर संकट मोचन महाराज यहाँ पर उपस्थित भी हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण की बहुत सारी जो गाथा हम लोगों ने सुना हुआ है उससे संबंधित बहुत सारी चीजें इस मंदिर में बनाई गई हैं। एक बार सर एक तरफ से स्टार्ट करके चारों तरफ घुमा के हमारे दर्शकों को दिखाइए। साथियों, जैसा कि मंदिर में हम लोगों ने हनुमान जी का दर्शन कर लिया, संकट मोचन जी का दर्शन कर लिया, और यहाँ पर देखने के लिए हमें बहुत सारी ऐसी आकृतियां दिख रही हैं, बहुत सारे ऐसे हमको तस्वीर दिख रहे हैं जो एक कहानी बयां करते हैं। तो यहाँ पर कहानी बहुत शुरू से अंत तक तो नहीं है, लेकिन जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जिस समय समुद्र के किनारे राम, लक्ष्मण और बाकी उनकी जो पूरी सेना थी वो इंतजार कर रही थी कि कैसे हम लोग समुद्र जब सूखेगा तो हम लोग लंका में घुसेंगे, प्रवेश करेंगे। लेकिन उसी दौरान विभीषण को उनके भाई ने दुत्कारक की विभीषण जो थे वो कह रहे थे कि भैया श्री राम के चरणों में स्थान ले लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो रावण बोला कि तुम अपने ही भाई को कमजोर साबित करना चाहते या जो भी कहानी थी। तो वहां से विभीषण को बड़ा उसने दुत्कारा, उनकी बेइज्जती किया भरी सभा में और उनको वहां से अपने दरबार से निकाल दिया। तो वहां से विभीषण क्या करते हैं, वो अपने रथ पर बैठते हैं और चले आते हैं श्री राम जी की शरण में, जो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर विभीषण उड़ते हुए रथ से राम, लक्ष्मण और हनुमान जी के पास में आते हैं।
दूसरे दृश्य में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ राम और विभीषण दोनों लोग मिलकर के मित्रता का वचन ले रहे हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर दिखाया गया है, चूंकि कहानी थोड़ा सा आगे पीछे इन्होंने सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि श्री राम जी जो हैं वो समुद्र से विनती कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे दृश्य में आपको दिखाया गया है कि समुद्र जब उनके सामने प्रकट हुआ, जब उन्होंने बोला कि मैं अपने तीर से मार के समुद्र सुखा दूंगा, तो समुद्र प्रकट हुआ और बोला कि प्रभु आपकी ही वाणी गलत हो जाएगी, आपकी ही लेखनी गलत हो जाएगी, तो आप जो ये तीर आपने निकाला हुआ है इसको आप सुमेरु पर्वत पर मारें और उस पर्वत के जो खंड टूट के आएंगे उसे हनुमान जी श्री राम लेकर के पानी में डाले तो पानी में पत्थर तैर जाएंगे। तो वो सीन यहाँ पर राम सेतु बनते हुए आप देख सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर एक दृश्य जिसमें जामवंत जी हैं और हनुमान जी हैं, जब पुल नहीं बना था उस दौरान की ये बात है कि जब पुल नहीं बना था तो लंका में किसी को भेजना था, तो जामवंत जी यहाँ पर हनुमान जी की शक्ति को याद दिला रहे हैं और शक्ति याद आने के बाद हनुमान जी उड़ चले हैं, समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। बीच में उनको सुरसा राक्षसी मिलती है जो बोलती है पहले मैं तुम्हें भक्षूंगी अर्थात तुम्हें खा लूंगी, उसके बाद तुमको जाने दूंगी आगे। तो हनुमान जी बहुत छोटा रूप उन्होंने धारण किया और सुरसा के मुंह में से घुस करके बाहर निकल आए। उसके पश्चात यहाँ पर किसी को मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये स्त्री कौन है जो हनुमान जी के पैरों तले पड़ी हुई है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी आगे के सीन में देखते हैं कि हनुमान जी जो लंका पहुंच चुके हैं, तो इस दृश्य में हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हनुमान जी बैठ करके नीचे कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं और ये सीन हमको बताता है कि यहाँ पर वो सीता मैया की खोज में आए हुए हैं, जो वृक्ष पे चढ़कर अटारी पे चढ़कर के एक्चुअली ढूंढ रहे हैं कि सीता मैया कहाँ है। दूसरे दृश्य में देखते हैं कि विभीषण जो अपने कमरे में सोया हुआ, वहां पर लक्ष्मण जी जाकर के चेक कर रहे हैं कि कौन है कौन नहीं है। और अगले ही सीन में हम लोग देख रहे हैं कि पूरी लंका नगरी का जो है हनुमान जी भ्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद अगले दृश्य में यहाँ पर जहां हनुमान जी साधु का वेश धारण करके विभीषण के घर के सामने जाते हैं और श्री राम करते हैं, तो विभीषण निकल करके आता और देखता है कि लंका में कौन श्री राम कह रहा है। तो वहां पर उन्होंने साधु वेश में विभीषण से मुलाकात की थी। उसके बाद अपने महल में जाकर के विभीषण उनको ले जाकर के हनुमान जी से बातचीत किया है, वो सीन है। उसके पश्चात यहाँ पर दूसरे दृश्य में रावण का दृश्य और सीता मैया का दृश्य दिखाया गया है, जहां पर रावण सीता मैया को अपने पत्नी बनाने के लिए अपनी बात रख रहा है। और उसके ही बाद अगले क्षण जब सारे लंका के लोग सो जाते हैं, तो उस समय हनुमान जी बंदर रूप धारण करके देखिए वृक्ष छोटे से बंदर रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जहां से उन्होंने राम राम कहना राम गाथा उन्होंने शुरू किया, तो सीता मैया वहां पर देख रही हैं। और अगले ही पल में देखिए दासी लोग सोई हुई हैं और सीता मैया के सामने हनुमान जी उनके प्रकट हुए हैं और उनसे अंगूठी उन्होंने राम जी का अंगूठी जो है वो सीता मैया को उनका दूत होने के स्वरूप परिचय देने के लिए उन्होंने अंगूठी श्री राम जी का दिया। अगले क्षण में सीता मैया को छोड़ करके हनुमान जी वहां से चले गए और उसके बाद अशोक वाटिका में चले गए, जहां पर अशोक वाटिका के रखवालों ने उनके साथ थोड़ा सा मार पिटाई किया। हनुमान जी को बहुत लथड़ के मारा है और अगले ही पल में देख रहे हैं कि यहाँ मार के हाथ भी तोड़ दिया है एक राक्षस का। हो सकता है साथी इस बगल चूंकि रोशनी आने के कारण आपको क्लियरली दिखे ना, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगले क्षण में कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं और रथ पे बैठ करके, और हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़े हुए, पता नहीं ये सीन क्या है, आई डोंट नो। अगले क्षण में हम देख रहे हैं कि किसी से वार्तालाप हो रही है। आई थिंक रावण के दरबार में हनुमान जी हैं, जहां पर वो अपना तलवार निकाल रहा है। और अगले क्षण में हम देख रहे हैं कि रावण ने आदेश दिया हनुमान जी को पकड़ने के लिए, लेकिन हनुमान जी वहां से उड़ गए, निकल गए वहां से। और अगले दृश्य में ये क्या है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति किसी के सामने हाथ जोड़े हुए, अच्छा विभीषण ही है क्या, समझ नहीं आ रहा कि एक व्यक्ति के हाथ में चाकू और लाठी है और पीछे हनुमान जी हैं, एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, पता नहीं। आई थिंक ये वही दृश्य जहां पर विभीषण जी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दूत को मत मारिए, ऐसा कुछ सीन हो सकता है। और अगले पल में देख रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में लंकावासी जो राक्षस हैं वो सभी आग लगा रहे हैं और अगले ही क्षण में हनुमान जी ने पूरा लंका जला दिया। तो साथियों इतनी जल्दी मैं बोल रहा हूं और बोलते बोलते मुझे एक कहावत याद है। कहावत क्या मतलब, किसी की लेखनी है जो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण भी है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर उन्होंने अभी पूंछ में आग भी नहीं लगाया, इधर पूरी लंका हनुमान जी ने जला के रख दिया है। इसके पश्चात हम फिर देख रहे हैं कि लंका जलाने के पश्चात हनुमान जी सीता मैया जी के पास गए हैं और सीता मैया जी अपना चूड़ा मणि उतार करके हनुमान जी के हाथों में
दे रही हैं। उसके पश्चात वो चूड़ामणि लेकर के हनुमान जी वापस लौट आए श्री राम जी के पास, वहां पर उनको वापस कर दिया। इसके पश्चात दूसरे सीन में जो रावण है वो विभीषण को लात मार के अपने दरबार से बाहर निकाल रहा है। फिर से वही सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि विभीषण आता और श्री राम जी के चरणों में, तो इतनी सारी बातें दोस्तों हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिली। देखेंगे अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कुछ हमारे देखने के लिए बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप धर्मापुर के इमलो क्षेत्र में जरूर आइए और श्री संकट मोचन मंदिर पे अवश्य आइए। तो आइए चलते, हम लोगों ने मंदिर का दाहिना भाग थोड़ा सा नहीं देखा था और मंदिर के पुजारी जी से हम लोग थोड़ा सा कुछ बात भी करेंगे। आइए चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि हम लोग मंदिर में पूरा भ्रमण कर लिए हैं और यहाँ से अब हम निकल करके मंदिर के दाहिने तरफ जो एक पार्ट हमने छोड़ा हुआ था, आइए हम उसमें जरा देखेंगे और उसके पश्चात यहाँ के पुजारी जी से थोड़ा सा हम लोग बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लें कि दाहिने भाग में जय श्री राम लिखा हुआ एक छोटा सा भाग बना हुआ है, जहाँ पर हनुमान जी के बहुत सारे अवतार वाला एक मूर्ति भी बनी हुई है और उसी के बगल में आपको श्री राम दरबार की एक झांकी भी देखने के लिए मिल जाएगी। सामने से अच्छे से देखिए इसको। तो आइए अब हम लोग मंदिर के पुजारी जी से बात करते हैं और बातचीत करके जरा पता करने की कोशिश करते हैं कि ये मंदिर की स्थापना, वैसे दादू हम बात करने से पहले आपको तो प्रणाम करते हैं और पूछना चाहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की तो भाई हमें नहीं ध्यान है जी, लेकिन ये 2011 में से बंदी आई। जी, ये पुराना मंदिर था, तो यहाँ मतलब सेवा वेवा करके यहाँ जो है अपना बनाए। उसके बाद जो है पंडित जी महाराज नहीं है, गांव के भी हैं। अच्छा, गांव के कोई पंडित जी महाराज जी हैं? हाँ, लक्ष्मी महाराज कलकत्ता रहते हैं जी। इन्होंने चकबंदी बात पूरा अपना जो है जी, पैसा लगा करके अच्छा ये मंदिर बनवाया। अच्छा। तो कोई गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने चकबंदी में जब ये जमीन आवंटित तो हो गया, जो विवाद था वो खत्म हो गया, तो उसके पश्चात उन्होंने अपना पैसा लगाया और इस मंदिर का उद्धारीकरण कर दिया। मतलब इस मंदिर को बहुत अच्छे तरह जी जीर्णोद्धार उन्होंने कर दिया। और बजरंगबली बहुत पहले से थे। अच्छा, बजरंग बली की मूर्ति यहाँ पर लगभग कितने सालों से स्थापित है? अब भाई अब हम बचपन छोटे थे तभी से मतलब हम देखे। अच्छा, लगभग मैं कह लूँ कि यहाँ पे कम से कम 60-70 साल से जो है ये 60 उसमें पहुंच रहा हूँ मैं। जी, जी, बचपन से ही लोग बताते हैं ये जोगिंदर साव है, गोपाल साव थे, जी, जी। तो उनके जन्म में ये प्रतिमा जो है। अच्छा, कोई यहाँ पर साव जी थे, क्या नाम उनका? अरे गोपाल दास था, अच्छा, उनके ठीक है। लड़के जोगिंदर साव है। अच्छा, उनके लड़के जिनका नाम जोगिंदर साव है, हाँ, तो उनके पिताजी के पैदा होने की खुशी में यहाँ हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब यहाँ पर जो मंदिर का स्थान है ये नहीं। 60 से 70 साल पुराना है। हाँ, अच्छा, तो ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, उससे ज्यादा हो गया है। तो जैसा कि मैं एक दिन आया था यहाँ पर, तो ये मंदिर जो था वो इसका गेट बंद हो चुका था, तो मंदिर के खुलने का समय और मंदिर के बंद होने का समय और लोगों के भ्रमण करने का क्या टाइम होगा वो जरा हमको बता दें। हम 12 बजे तक बंद कर देते हैं। अच्छा, सुबह में आप कितने बजे ओपन करते हैं मंदिर? 7 बजे। अच्छा, मंदिर सुबह 7 बजे खुलेगा और 12 बजे दोपहर में बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद फिर हम मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर 3 बजे मंदिर खुलेगा, फिर शाम तक आरती होने तक हाँ, ये 7 मंदिर बजे खुला आरती रहेगा। करता हूँ हम्म, अपना। उसके बाद 1 घंटे बैठते हैं हम जी, लोग, करते हैं ध्यान मगन होता है थोड़ा। 8-9 मतलब जब है जी। कोई नहीं है तो कोई घर नजदीक है जाता हूँ। अच्छा, अच्छा। तो मतलब यहाँ के पुजारी जी का घर भी नजदीक है, तो जब तक यहाँ पे रहने का मन करता है तब तक आप हाँ, रहते हाँ, हैं सेवा और उसके पश्चात फिर सेवा देने के बाद आप घर चले जाते हैं। तो चलिए साथियों, जैसा कि हमने आपको पूरा दिखा दिया मंदिर, बहुत ही मनोरम स्थल है ये, घूमने लायक है और बहुत कुछ सीखने लायक भी है कि हमारे जो भारत में जो हिंदुत्व में जो चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ऐसे नक्काशियाँ, ऐसी कलाकारियाँ वो अन्य जगहों पर नहीं देखने को मिलती हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम करके, क्योंकि मंदिर का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक है और उसके पश्चात 3 बजे से लेकर शाम तक आरती होने तक आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, समय बिता सकते हैं और बहुत अच्छा लगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे ऐसे स्थान पर घूमने जरूर आइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह स्थान कैसा लगा और शेयर कीजिए। धन्यवाद।